तो हेलो मेरे भाइयों, तो कैसे हो? तो आप सभी लोग, मैं आपका भाई सौरभ आज आपको बताने वाला हूँ एक रियल स्टोरी जो कि मेरे पड़ोस का एक लड़का था। उसका नाम था सुनील भाई। तो उस भाई ने ऐसा क्या किया जिससे वो आईआईटी में सिलेक्ट हो गया। और 10th क्लास में उसका स्कोर भाई 69% था। भाई उसका इतना कम स्कोर के बाद भी वो कैसे आईआईटी में पहुंच गया। और 12th क्लास में भाई उसका स्कोर था 89। भाई इतना चेंज कर दिया उसने भाई। तो क्लास 11th में उसने आईआईटी जाने के लिए पूरा तैयारी कर लिया। उसने आईआईटी के बारे में पता किया, कैसे इसमें एडमिशन होता है, क्या क्या होता है। उसने मुझे खुद एक बार ये बताया था, मुझे मिला था मैंने उसको पूछा था तो उसने खुद मुझे बताया था। इंटरव्यू भी देगा मेरी वीडियोज़ में वो। तो भाई उसने मतलब 12th क्लास 11th से उसने स्टडी इतना कर ली, मतलब वो परफेक्ट तरीके से की। तो उसने बताया, उसने लिया पीडब्ल्यू का एक ऑनलाइन कोचिंग और अन अकेडमी का। उसने पहले तो क्लास 11th में पीडब्ल्यू का ही ऑनलाइन कोचिंग लिया, फिर 12th में आने का उसने अन अकेडमी का भी ले लिया। तो भाई इन दोनों में ही उसने ज़्यादातर कॉमन चीज़ एक ही की। टीचर्स उसको एक ही चीज़ पढ़ाते थे, सेम वगैरह। टीचर्स में उसने ज़्यादा कुछ अंतर नहीं दिखाया, क्योंकि उसने कहा वही चीज़ पढ़ाते थे। कोई शॉर्ट लिस्ट में पढ़ाता था तो कोई दूसरी को, कोई थोड़ा लॉन्ग लिस्ट में पढ़ाता था। पर उसमें डीपीपी उसकी मेन रोल रहा। डीपीपी और डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी थे वो भी। जो उसके वीकली टेस्ट पेपर्स होते थे, वीकली वाले मंथली वाले जितने भी वीकली टेस्ट पेपर होते थे उनको भी कंप्लीट अच्छे तरीके से करता था। इस उसी के दम पर उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। उसकी जेई मेन की ऑल इंडिया रैंक थी 10,972। और जे एडवांस की उसकी भाई 1,237 ऑल इंडिया रैंक थी भाई। उसने तो भाई मतलब इसमें जे एडवांस में तो उसने कमाल ही दिखा दिया भाई। फिर आगे बारी आई तो देखते हैं भाई हम क्या। उसने मतलब मुझे बताया कि सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है आपका। आप घर पर एक सेफ जोन में रहते हो, आपसे किसी के पास जाना नहीं, किसी मेस वाले के पास, किसी रूम वाले के पास। तो किसी आपको अपने घर पर रहते हो, मेन चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डीपीपी, जो आपको दो दो कोचिंग्स देती हैं। आप ऑनलाइन जाओ ऑफलाइन जाओगे तो आपको एक ही कोचिंग्स के मिलेंगे, और ऑफलाइन जाओगे तो आप दो कोचिंग ऑनलाइन ले रहे हो तो दोनों के ही डीपीपी मिलेंगे आपको। आपके रैंक अच्छे आने में और ज़्यादा आपको सहायता होगी और मदद हेल्प मिलेगी आपको। तो ये चीज़ उसने बताया कि आपको 11th से तैयारी करनी है। एक छोटे लेवल से मतलब आपको मतलब ऐसा मौका मिलेगा कि आप 11th से करोगे। पहले तो आपको एक कोचिंग्स लेनी है किसी की भी, फिर उसे 11th में अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के बाद फिर 12th में आप दो कोचिंग्स ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ही ऑफलाइन नहीं। फिर उसमें डीपीपी की प्रैक्टिस भी करते रहना। और एक मतलब जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, जो भी आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, कम से कम 5 बार तो उसका रिवीजन होना ही चाहिए। फिर ऐसे ही आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच।